नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। इलेक्शन विद न्यूज 18 राजस्थान में आज सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी में टिकट पर भारी टेंशन की। वहीं आपको बताएंगे कि एक और बीजेपी नेता के बहके बोलों के बारे में और चर्चा करेंगे राजस्थान में संतों की सियासी चाहत की। रहेगी सूबे की सभी चुनावी हलचल पर नजर, लेकिन पहले चुनावी सुर्खियां। बात टिकट के टेंशन की करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी ने कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। हालांकि बाकी सीटों पर अभी भी सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का दावा है कि उन पर राजस्थान की जनता का भरोसा है, इसलिए योग्य उम्मीदवार की तलाश उनकी जिम्मेदारी है। सहमति बहुत अच्छी तरह से बनती जा रही है। सहमति बहुत अच्छी तरह से बनती जा रही है। कांग्रेस के दिग्गजों का टिकट पक्का, बाकी सीटों के लिए अभी और इंतजार। सबने अपना अपना इनपुट दिया है। आज केवल पहली मीटिंग हुई है, अभी कम से कम 2-3 मीटिंग और करेंगे हम, और आखिर में जब सभी बातों को देख लिया जाएगा, सारे पहलू देखे जाएंगे हर सीट के, उसके बाद फाइनल हम निकालेंगे। जीत के भरोसे पर कायम है कांग्रेस। जोर बात कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग पोजीशन में है। हमारे जो भी उम्मीदवार हैं सब स्ट्रांग पोजीशन में है, कमजोर कोई बात नहीं होती। जयपुर में मंथन के बाद कांग्रेस में टिकट का मामला दिल्ली दरबार पहुंचा। हालांकि अभी फाइनल लिस्ट सामने आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन कांग्रेस के वैसे दिग्गज नेता जिनकी सीट पर सिंगल दावेदारी है, उनकी सीट लगभग तय मानी जा रही है। और इसमें शामिल हैं सरदारपुरा से अशोक गहलोत, नोखा से रामेश्वर डूडी, डीग कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद्र सिंह डोटासरा, झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया, बायतू से हरीश चौधरी, सिविल लाइंस जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयपुर से गिरिजा व्यास, भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी और हिंडौली से अशोक चांदना। बहरहाल कांग्रेस आम सहमति को ज्यादा जोर दे रही है। चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे का दावा है कि एकजुटता ही कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार है। और एक ही मैसेज आज की इस मीटिंग से जाता है कि कांग्रेस राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और चुनकर आने वाले कैंडिडेट ये हमारी प्राथमिकता होगी। कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान की जनता उनकी ओर उम्मीदों भरी निगाह से देख रही है और ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राजस्थान में निश्चित रूप से जो जनमानस कांग्रेस की तरफ बहुत ही विश्वास के साथ में देख रहा है, उस विश्वास की पूर्ति के लिए कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अच्छे चुनकर आने वाले मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारें। बहरहाल जयपुर से दिल्ली तक टिकट का टेंशन जारी है। टिकट चाहने वालों से लेकर टिकट बांटने वालों तक के लिए एक जैसे ही हालात हैं। जिताऊ उम्मीदवार पर सभी का दांव है, लेकिन सामाजिक समीकरण साधने के साथ ही भविष्य के नेताओं की पौध तैयार करना भी पार्टी का मकसद है। दिल्ली से न्यूज 18 राजस्थान के लिए रंजीता झा के साथ अभिषेक आढ़ा की रिपोर्ट। तो वहीं जयपुर के बाद अब बीजेपी भी दिल्ली में टिकट को लेकर मंथन कर रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के घर राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बैठक जारी है। संकेत है कि पार्टी दीपावली से पहले अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी में टिकट पर महामंथन, कुछ सीटों पर बनी सहमति, बाकी पर मंथन जारी। महामंथन से निकलेगा जिताऊ उम्मीदवार। जयपुर से लेकर दिल्ली तक महामंथन का दौर जारी है। सहमति बनाने के लिए सियासी कवायद भी तेज है, लेकिन बीजेपी में टिकट का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी के नेताओं के बीच कई सीटों पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है, जिसकी वजह से अभी बैठकों का दौर आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल सहमति है, और ये तो आपको कल ही बता दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में हमारे मैक्सिमम सीट्स पर सहमति, और हमारा तो सब काम सहमति से होगा। मान लो कुछ चीज पे नहीं है
तो हम जैसों का काम है जिनको सहमति बनाए, कुल मिलाकर जीतने वाला उम्मीदवार कौन हो, ये भाव लेकर के सब टीम के साथ बैठते हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि जल्द ही पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, बस कुछ सीटों पर पेंच फंसा है। अभी है ना, बहुत सीटें हैं। सहमति क्या होता, चर्चा हो रही है, हम भी खोज रहे हैं, हमको बाकी भी देखना, हमको चुनाव जीतने के नाते चुनाव, इसलिए इसे रूटीन प्रोसेस से चलता रहे। बीजेपी सीटों को लेकर सहमति बनाने में जुटी है, लेकिन कहा जा रहा है कि दिग्गजों के नाम तय हो गए हैं, बस ऐलान बाकी है। और जिन सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है, उन सीटों का ऐलान भी बाद में किया जाएगा। तो अभी करना होगा थोड़ा और इंतजार। जयपुर से सौरभ गृहस्थी के साथ अभिषेक आढ़ा की रिपोर्ट। चुनावी मौसम के आते ही नेताजी की जुबान बेलगाम होती जा रही है। पहले मंत्री धन सिंह रावत पर एफआईआर दर्ज हुई और अब बाड़ी से बीजेपी के पूर्व विधायक के बेलगाम बोल पर भी चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। जरा रिपोर्ट देखिए। अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता से तू कह दी तो मैं यहाँ ला सकता। अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता से तू कह दी तो मैं यहाँ ला सकता। आया मौसम बिगड़े बोल का। क्यों जहरीली हो रही है नेताओं की जुबान? अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता से तू कह दी तो मैं यहाँ ला सकता। एक भी कार्यकर्ता से अगर तू कह दिया तो इनको घर में से नहीं निकलने देंगे। सुन लीजिए, खुली चुनौती है। चुनावी मौसम के बिगड़े बोल की फहरिस्त में बिल्कुल ताजा है। इनसे आपकी पहचान कराएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए इनका पूरा बयान। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता से तू कह दी तो मैं यहाँ ला सकता। एक भी कार्यकर्ता से अगर तू कह दिया तो इनको घर में से नहीं निकलने देंगे। मेरे कार्यकर्ता से मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरे किसी भी कार्यकर्ता से अगर उंगली लगाई तो मैं हाथ काट दूंगा, ईमानदारी से लगा दूंगा। नाम जसवंत सिंह गुजर, बाड़ी से बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार। जसवंत सिंह ने अपने राजनीतिक विरोधियों को खुली धमकी दी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते करते इनके बोल बिगड़ गए। अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता से तू कह दी तो मैं यहाँ ला सकता। एक भी कार्यकर्ता से अगर तू कह दिया तो इनको घर में से नहीं निकलने देंगे। इसको आपने अभी ध्यान में लाए, हम बिल्कुल यहाँ के एसपी और कलेक्टर से पूछेंगे इसके बारे में, और इसकी जो है पूरी कार्रवाई हम कराएंगे। अगर किसी ने शिकायत, कोई टेरर पैदा जो है नहीं कर पाएगा। चुनाव शांतिपूर्वक रूप से कराए जाएंगे, और कोई इस तरह की धमकी अगर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा नहीं कि बिगड़े बोल की फहरिस्त में जसवंत सिंह का नाम ही सामने आया हो। इससे पहले मंत्री धन सिंह रावत भी ऐसी ही बयानबाजी में फंसे हैं और उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज हो गया है। कांग्रेस मतलब मुसलमानों की पार्टी है, हर मुसलमानों ने कांग्रेस हो दिया। राजस्थान में जितने भी हिंदू हैं उन सभी हिंदुओं को एकजुट बीजेपी को वोट। मौसम चुनावी है और सियासी घमासान का असर नेताओं की जुबान पर भी दिखने लगा है। हालांकि लगता है कि नेताजी को नहीं पता कि तोल मोल कर बोल। नेताजी कहीं आपके बहके बोल आपका सियासी गणित न बिगाड़ दें। धौलपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राकेश सिंघल की रिपोर्ट। सोचिए एक पूर्व मंत्री के घर की माली हालत कैसी होगी। आप बड़े घर और गाड़ियों की कतार की बात सोचेंगे, लेकिन हम एक ऐसे पूर्व मंत्री की बात कर रहे हैं जिनका बेटा आज बिजली मैकेनिक का काम करता है और उनका अपना कोई घर भी नहीं है। जरा देखिए। पूर्व मंत्री का बेटा मैकेनिक। हमारे फादर 72 से 77 तक मंत्री रहे और हरदेव देशी जी के कार्यकाल में। पूर्व मंत्री का खस्ता हाल मकान। कभी इस घर में लोगों का तांता लगा रहता था। यहां हर किसी की फरियाद सुनी जाती थी, लेकिन अब इस घर की रंगत धीरे धीरे खो गई है। 4 भाई हैं हम लोग और मैं सबसे छोटा हूं, और मेरे से सबसे बड़े हैं जो अपने सिंचाई विभाग के अंदर है, बड़े बाबू जयपुर हैं वो, और एक बड़े भाई मेरे
चयन है मार्केटिंग बोर्ड के अंदर, और एक बड़े भाई मेरे एडवोकेट हैं। बात साल 1972 की है, जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव में दौसा शहर के मुंशीलाल महावर ने बस्सी विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बने। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के कार्यकाल में मंत्री भी बने, लेकिन वक्त का सितम देखिए, कल तक मंत्री का बेटा आज बिजली मैकेनिक का काम कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का गर्व है कि उसके पिता ने समाजसेवी भाव से जनता की सेवा की। अब की जो राजनीति है उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा है, पहली बात तो, या फिर गुंडा तत्व आदमी हो तो लड़ सकता हो, राजनीति में रह सकता हो, और पैसे वाली राजनीति रह गई है, पैसा कमाने वाली। सोशल वर्कर तो खत्म हो चुका है। हाँ, जो मिल रहा है दाल रोटी तो मिल रही है ना, दाल रोटी में तो कोई घाटा है नहीं, और जमा करने को रकम है नहीं अपने पास। मुंशीलाल जी की वो भी लोकल ही थे, और इतने लोकल थे कि हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, एमपी रहे पंडित नवल किशोर जी शर्मा, उनका घर आमने और सामने था। तो ये कोई जादुई प्रभाव मानता हूँ मैं कि वो तो इतने बड़े पदों पर रहे, अपने तरीके से रहे, लेकिन मुंशीलाल जी को भी उनकी वजह से मानो या और किसी के मानो उनको चांस मिला पॉलिटिक्स में, और वो मंत्री रहे, और उन्होंने भी अपनी जितनी सेवाएं 200 को देनी थी वो दी। आज वो है नहीं, उनको हम याद करते हैं। पूर्व मंत्री मुंशीलाल महावर ने मंत्री रहते हुए अपने लिए एक मकान भी नहीं बनाया। आज जब हर साल सांसदों और विधायकों की संपत्ति में इजाफा होता जा रहा है, तो मुंशीलाल महावर की समाजसेवी सियासत लोगों के लिए प्रेरणा हो सकती है। दौसा से न्यूज 18 के लिए आशीष की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं अजमेर, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहां कांग्रेस प्रवक्ताओं की एक दिवसीय कार्यशाला हुई और अजमेर संभाग के प्रवक्ताओं की वर्कशॉप। अधिकतर वादे सिर्फ कागज पर है, वो जाने दीजिए, पर उसके जो अहंकार जो है सरकार का, जनता को लगा कि अरे हमने किसको चुन के हम लोग ले आए, हमने चुना था सीएम, और ये आज हम उनके पास जा रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है, ऊपर से करप्शन हो रहा है, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे लगता है जनता ने अपना मन बना लिया है। भाजपा के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दे नहीं है, वो इस प्रकार के मुद्दे लेके आएंगे जिसका कोई वजूद नहीं है, इश्यू को डाइवर्ट करेंगे। पर हमारा जो सैनिक है कांग्रेस पार्टी का, हर सैनिक का एक ही लक्ष्य रहेगा, किस प्रकार से सही मुद्दों पे बात हो। भाजपा को हम सवाल पूछेंगे, 37 सवाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूछे, आज तक उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए। यही इनका अहंकार है। आज जो सत्ता में पार्टी होती है उसका फर्ज है कि अगर कोई शासन में है और उसको विपक्ष सवाल पूछता है, आप जवाब दीजिए, जो भी आपने किया जनता के सामने लेके आइए। पर दुख की बात है कि इस सरकार के पास में जिस प्रकार से केंद्र सरकार भाजपा की विफल रही है, उसी प्रकार से राज्य सरकार विफल है। आज हम हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में इसीलिए हैं कि इस प्रकार से उनकी बात को और मजबूती से, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाए। जिस प्रकार से एक भ्रमित करने की जो मानसिकता भाजपा की रही है, जो हमने पिछले चुनाव में, मैं गुजरात से हूँ, वहाँ पे भी देखा कि जनता त्रस्त थी, पर एक भ्रमित करने वाले मुद्दों से चुनाव ये लोग लड़ते हैं। राजस्थान में वो चीज़ नहीं होगी, यहाँ की जनता समझ चुकी है। और इस बार जब जनता ने हमारे साथ जाने का मन बनाया है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी जीते, और एक ऐसा मैनिफेस्टो हम लाने जा रहे हैं यहाँ पे जो जनता की आवाज़ बने। ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर, जिस स्तर पर भी लोगों की जो भी परेशानियां होगी उसको हम लोग क्लब करेंगे और जनता के सामने जाएंगे कि देखिए ये हमारा विजन है, हम टाइम बाउंड मैनर में इसको हम लोग पूरा करेंगे। आप वापस हमको मौका दीजिए, वापस कांग्रेस पे एक मौका और दीजिए, हम आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। बस यही संकल्प लेके आपके बीच में हूँ, और वापस देर हो गई मुझे आने में, इसके लिए आपका सबका समाज प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पर आपने सुना कि कांग्रेस प्रवक्ताओं की वर्कशॉप हुई और उसके तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जा रही थी। जोधपुरी पगड़ी की अपनी धमक होती है, लेकिन अब इस पर भी सियासत का रंग चढ़ रहा है। अलग अलग सियासी रंगों वाली ये पगड़ी अब हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के सिर पर नजर आने वाली है। यूं तो सिर पर सवा सेर सूत बांधने की परंपरा राजस्थान में पुरातन काल से चली आ रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चुनाव के मौसम में यहाँ के पाग, पींचा, साफा, भेटा और पोतिया सियासी रंग चढ़ाने का रिवाज भी शुरू हो गया है। राजस्थान की आन बान शान कही जाने वाली पगड़ी अब राजनीतिक रंग में रंग चुकी है। चुनावी रैलियां होने वाली हैं, उन रैलियों के लिहाज से व्यापारी भी अब हर पार्टी की पगड़ी बनाने को तैयार हैं।
चुनावी मौसम आते ही इस बार भी पगड़ी बनाने वालों ने अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग कलर और ऑर्डर के हिसाब से पगड़ी और साफा बनाने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, चाहे कोई भी किसी भी तरह की पार्टी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग साफा तैयार कर देते हैं। वो अपनी डिजाइन बताते हैं, हम लोगों को ऐसी डिजाइन चाहिए, हम लोगों को ऐसा ये कलर चाहिए, इस पे ये लोगो चाहिए, या जैसी भी उनके अनुसार डिजाइन हो हम लोग तैयार कर देते हैं। दोनों पार्टियां भी साफा अपने अपने जो प्रतीक है उनके साफे बनवा के पहन रही है, इससे भी साफे का प्रचार प्रसार और अधिक होगा। वेलकम करना हो या फिर अपनी बात रखनी हो, शादी विवाह में जाना हो या रिश्तेदारी में, लोग पगड़ी बांध कर ही निकलते हैं। इसलिए सियासी पार्टियां रैली में लोगों को आमंत्रित करने और वोट मांगने जाने के लिए टोपी की जगह पगड़ी और साफों को तरजीह दे रही है। ये बीजेपी का छापा है, तो इस छापे से हम लोगों का स्वागत भी करेंगे और इसी से पहन के उनसे पार्टी के प्रति वोट और सपोर्ट के लिए उम्मीद करेंगे। जोधपुरी पगड़ी की डिमांड पूरी दुनिया में है। शादी का मौसम भी आने वाला है, ऐसे में पगड़ी बनाने वालों का काम काफी बढ़ गया है ताकि शादी और सियासी रैलियां दोनों की डिमांड पूरी की जा सके। मार्केट सज चुका है और हर पार्टी अब वोट लुभाने के लिए इस तरह की पगड़ियों का उपयोग करेंगे। ऐसे में देखना है कि ये पगड़ी किस पार्टी को चुनाव जिता पाती है। बहरहाल पगड़ी बनाने वाले व्यापारियों को कई तरह के रोजगार जरूर मिल चुके हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।